Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the consequences of partitions, and we are discussing about the chapter named as Challenges to the National Buildings. Today, in this video, we will discuss about the second most important challenges that was faced by Indian leaders to unify one nation. This was the integration of the princely state. So here we are going to discuss the fun things that at the time of the independence, what exactly was the situation of India. So how the situation was India and what was the situation of India at that time, that we will discuss generally. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे. देखिए, जैसे ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. जो ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है वो दो पर्टिकुलर पार्ट्स पे डिवाइडेड थे. एक तो वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट. आप कह सकते हो कि पूरा इंडिया जो था, यानी इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का अगर हम मैप बना दें तो पूरा जो इंडिया है वो दो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड था. उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऐसे, देखिए उनमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऐसे थे जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, तो कुछ फिर भी प्रिंसली स्टेट यानी राजाओं के कंट्रोल में थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या हम जिसको ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं. लेकिन द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे वो सारे के सारे पूरी तरीक़ों से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे. लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी थे जिनकी लगभग संख्या जो थी वो पूरे लैंड के 1/3 थी. 1/3 ऑफ द लैंड एरियाज़, या 1/3 जो उनकी पॉपुलेशन थी या जो एरिया था, वो आप कह सकते हो कि प्रिंसली स्टेट्स थे. ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियरली लिखा है, प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरियाज़ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था या ब्रिटिश इंडियन एम्पायर्स थे, उनकी जो पूरी लैंड थी उसका 1/3 एरिया लैंड का जो था वो प्रिंसली स्टेट्स का कवर था. ठीक है, 1 आउट ऑफ द 4 इंडियन लिव्ड अंडर द प्रिंसली स्टेट. आप ये कह सकते हो अगर मान लो 4 इंडियन हैं, ठीक है, तो 4 में से एक जो है वो प्रिंसली स्टेट में रहता था और 3 जो है वो ब्रिटिश के प्रोविंसेस में रहते थे. तो ये बेसिकली वहाँ का प्रोविज़न था. अच्छा, जब इंडिपेंडेंस हो गया तो ब्रिटिश ने अपने एरियाज़ में जहाँ जहाँ ब्रिटिश का साम्राज्य था वहाँ वहाँ उन्होंने उस चीज़ को फ्री कर दिया कि भाई उसको हम इंडिपेंड कर दे रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ के तो राजा पहले से थे, तो उनके पास एक टारगेट था कि कैसे एक नेशन बनाया जाए. इंडियन लीडर्स के पास कि कैसे एक कलेक्टिव नेशन बनाया जाए जिसमें इंडिया उन सारे स्टेट्स को अपने साथ जोड़ ले. तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन. की वो प्रिंस, देखिए जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो तो इंडिया के हो गए क्योंकि ब्रिटिश चले गए, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें उनके प्रिंस या उनके किंग की चॉइस थी कि क्या वो उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं. अच्छा, दूसरा ये था कि कुछ प्रिंस के साथ दो ऑप्शन थे. कौन कौन से दो ऑप्शन ओपन हो गए थे? पहला ऑप्शन ओपन हो गया था कि वो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हो गया था क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो गया था तो वो पाकिस्तान के साथ भी जुड़ सकते हैं. ठीक है, तो वो उनकी चॉइस पे डिपेंड था. तो दिस वाज बेसिक प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देखिए, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश अनाउंस दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडियन पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट वुड बी लैप्स्ड. यानी ब्रिटिश ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि जो ब्रिटिश का प्रिंसली स्टेट पे कंट्रोल था वो भी लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश अपने रूल को ओवर कर रहा है इंडिया में. फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेवेंकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैज़ डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, जितने भी वहाँ के रूलर्स थे वो ये डिसाइड कर दिए गए कि वो सारे के सारे जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए. ठीक है, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द वेरी नेक्स्ट डे. जैसे ही अनाउंसमेंट किया उसके अगले दिन जो वो था आपका निज़ाम था हैदराबाद का, उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि वो खुद को इंडिपेंडेंट कर देंगे. देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं. खुद को इंडिपेंडेंट का मतलब वो खुद की अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना देंगे और वो किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे. रूलर लाइक द नवाब भोपाल वर एडवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ठीक है, यानी ये हैदराबाद के और भोपाल के जो रूलर्स थे जिनकी वो प्रिंसली स्टेट थे वो इस चीज़ को ज्वाइन करने के फेवर में नहीं थे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करने के फेवर में नहीं थे. ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थी जो फेस करनी पड़ी थी. ठीक है,
अब देखिए हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच किया कि वो भी इंडिया के साथ जुड़ें ताकि इंडिया एक यूनिफाइड नेशन बन सके। ठीक है, द देन इंटरिम्स गवर्नमेंट टुक अ फर्म स्टेप अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द इंडिया इनटू अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ द डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी इंडिया उसने एक डिसीज़न लिया और ये बात को डिसाइड करने की कोशिश की गई कि कैसे वो छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे प्रिंसिपल्स पे जो डिफरेंट स्टेट्स में बट रहा है इंडिया, उसको कैसे यूनिफाइड किया जाए। तो देखिए, तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया, गवर्नमेंट अप्रोचेस वॉज गाइडेड बाय द थ्री कंसीडरेशन। गवर्नमेंट ने थ्री कंसीडरेशंस में अपनी अप्रोचेस को कंसीडर किया। उसमें से पहला क्या था, द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो पहला पार्ट, अरे भैया देखो छुपा लो, वीडियो में घुसा जा रहा है। तो बेसिकली ये थ्री अप्रोचेस जो गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड किया या कंसीडरेशन में लिया, उसमें पहला था उसने ऐसे स्टेट्स की एक लिस्ट बनाई है, पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स की एक लिस्ट बनाई जिसके ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडियन यूनियन के पार्ट बनना चाहते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग द ऑटोनोमियस टू द सम ऑफ द रीजन। कुछ रीजन्स को या कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को इंटीग्रेशन के पर्पज़ से गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पार देने की कोशिश की कि भाई हम आपको कुछ प्रिविलेज्ड देंगे या जो भी बेनिफिट है वो ऑटोनोमियस देंगे। नेक्स्ट है द इंटीग्रेशन एंड कंसीडरेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट क्या बना कि इंटीग्रेशन यानी कैसे जोड़ेंगे और कैसे उन पर्टिकुलर एरियाज़ की बॉर्डर्स को डिवाइड करेंगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंस पॉइंट था ये। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका थ्री मेजर पॉइंट थे। फर्दर पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।